MBBS का स्टूडेंट है जिसको पुलिस वाले से रास्ता मांगना महंगा पड़ गया कि पुलिस वाला इश्तियाल में आ गया और उसने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी के अंदर किसी मरीज को लेकर झंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा था तो आगे रास्ता बंद था, तो आगे एक सिविल गाड़ी है और उसमें पुलिस वाले हैं कि उस सिविल गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती भी लगी हुई है जो असल शशका है। गाड़ी पुलिस वाले की है और इसमें दो लोग आगे बैठे हुए हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। एक ASI साहब है, एक कांस्टेबल है। रास्ता आपने बंद किया हुआ है, गाड़ी आगे ले जाए और उनके आगे कुछ भी नहीं है सिवाय एक मोटरसाइकिल के। टून है वो आपने देखी होगी, वो कह रहे हैं एनलू ते हटा और ASI रमजान को ये अच्छा नहीं लगा कि जनाब मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू, मैं यूनिफॉर्म में हूं। ये दोनों, एक ने नौजवान को गर्दन से दबोचा हुआ है और दूसरा उसको थप्पड़ मार रहा है। मेरे को 3 मुलजमान, एक कांस्टेबल मेरे नाल आई प्राइवेट गड्डी ते ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਂਡ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। मैं प्राइवेट गाड़ी पे था जी, बिल्कुल आप प्राइवेट गाड़ी पे थे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अनी साहब है DPO, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े ईमानदार शख्स है और बड़े अच्छे तरीके से वो इस डिस्ट्रिक्ट झंग को कमांड कर रहे हैं। बज़बानी रमजान ASI के गाड़ी प्राइवेट है, अगर प्राइवेट गाड़ी है उसके ऊपर नीली बत्ती किस कानून के तहत लगाई हुई है? आप इंतहाई झूठ बोल रहे हैं। उस पूरी वीडियो में आपने मुल्जमान का तज़किरा ही नहीं किया कि आपके साथ मुल्जमान है। अगर आपके पास मुल्जमान थे तो इतनी इमरजेंसी, इतनी गुस्ताखी इस लड़के ने क्या कर दी थी कि आप रास्ता खुलवाने के लिए तो नहीं उतर रहे थे, लेकिन इसको मारने के लिए आप दोनों ने गाड़ी छोड़ दी है। आपने तो मुल्जमान की फिक्र ही नहीं की। अपने चाय के चस्के के लिए आपने एक तो रास्ता बंद किया, फिर आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया और फिर तीसरा आपने एक झूठ पर मबनी अपना एक बयान जारी किया। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, कल झंग के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें एक MBBS का स्टूडेंट है जिसको पुलिस वाले से रास्ता मांगना महंगा पड़ गया। उसने पुलिस वाले से रास्ता क्या मांगा कि पुलिस वाला इश्तियाल में आ गया और उसने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये झंग का एक थाना है मसन। ये थाना मसन की हदूद में एक वाकया पेश आया है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि ये सारा वाकया क्या है। इसमें उस पुलिस ASI का भी बयान है, मैं चाहूंगा वो भी आपको सुनवाऊं, और जो वीडियोस और जो चीजें हैं जहां से ये बात चली है वो सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, चुंड भरवाना एक अड्डा है और वहां पे सड़क की मुरम्मती का काम हो रहा है। वहां पे एक साइड मुरम्मती की वजह से उन्होंने बंद की हुई है और एक ही साइड पे ट्रैफिक चल रही है। एक नौजवान लड़का जो MBBS का स्टूडेंट है और उसके वाले साहब भी डॉक्टर ही थे, एक अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये अपनी गाड़ी के अंदर किसी मरीज को लेकर झंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा था तो आगे रास्ता बंद था। अब ये अपनी गाड़ी से उतरा, अपनी गाड़ी से उतर कर आगे पहली गाड़ी तक आया कि मामला क्या है मैं देखूं, तो आगे एक सिविल गाड़ी है और उसमें पुलिस वाले हैं और मेरे मुल्क का अलमिया कि उस सिविल गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती भी लगी हुई है जो असल शशका है।
खैर उसने आकर जो गुफ्तगू की वो गाड़ी साइड पे करवाने के लिए ये आप मुलाहिजा कीजिए। क्यों नहीं आते जी? क्यों नहीं आते जी? पिछलो देखो रोड ब्लॉक होया खलोता रोड बनना पे तो ब्लॉक क्या है पूरी नहीं पई गड्डी अगर क्यों नहीं करेंगे फिर? चलो ठीक है खलोता रहो खलोता रहो। मैं किदू हटावा तू और हारन दे तू जाता मैं क्या तेरा काम है, तू खलो मेरा लड़न आ गया तो उन्होंने हटा भाई मैं 2 बार जितनी पावर है वो बंदे ने उन्होंने नहीं लड़े नहीं आया तो मोर की करेंगे मैं आपको- बड़ा तू वीडियो बना चल जाना नाजरीन अब ये गाड़ी पुलिस वाले की है और इसमें 2 लोग आगे बैठे हुए हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। एक एएसआई साहब है, एक कांस्टेबल है और वो इनको कह रहा है कि जी आप रास्ता आपने बंद किया हुआ है, गाड़ी आगे ले जाएं। और उनके आगे कुछ भी नहीं है सिवाय एक मोटरसाइकिल के। तो वो पुलिस वाले जो एएसआई साहब है, गालिबन रमजान इनका नाम है, रमजान साहब का जो रवैया है और टून है वो आपने देखी होगी। वो कह रहे हैं एनएलयू ते हटा, खलोता रहो। मैं किदू हटावा तू और हारन दे यानी एक मोटरसाइकिल है, आप साइड से भी गुजर सकते हैं, पीछे आपके लाइन लगी है, ट्रैक्टर है, रिक्शे है, गाड़ी है और वो गाड़ी है जो इस नौजवान की है और उसमें एक सीरियस मरीज है। अब यहाँ पे बात तलह कलामी पे आ गई और एएसआई रमजान को ये अच्छा नहीं लगा कि जनाब मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू, मैं यूनिफॉर्म में हूं, उन्होंने उस नौजवान पे उतर कर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये वीडियो भी देखें। अब ये दोनों एएसआई और कांस्टेबल, ये दोनों, एक ने नौजवान को गर्दन से दबोचा हुआ है और दूसरा उसको थप्पड़ मार रहा है। यानी इन्होंने उस एमबीबीएस के स्टूडेंट जो हमारे आगे मुस्तकबिल में चल के हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसको एक ने गर्दन से दबोचा हुआ है, दूसरा थप्पड़ मार रहा है। ये है अफसरियाई। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी तो उस वक्त इन मौसूफ एएसआई साहब का भी एक वीडियो बयान आ गया। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बयान भी आप सुने ताकि आपको सारे वाकये की हकीकत का पता चलेगा। भाई मैं थाना बसन तैनात हाँ जी। मेरे को 3 मुलजमान, एक कांस्टेबल मेरे नाल आई प्राइवेट गड्डी ते ਅਸੀਂ मुलजम लैके आ रहे सी चौंड अड्डे ते रोड बनदा पिया जी। रोड ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ रोड ब्लॉक ਸੀ ਜੀ। एक सफेद पोच थले ला के पिछू आया जी, वो आदा रोड खुलवाओ। मैं उसने दसिया कि मेरे को मुलजम ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? नहीं मैं उसਨੂੰ नहीं जानता। अच्छा। मैं उसਨੂੰ आख्या भी मेरे को 3 मुलजम हैं ते मैं इन्हां ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, रोड ਤੁਸੀਂ खुद चले जाओगे क्लीयर करवा लो। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਸ ਜਾਸਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾ रोड क्लीयर करान गया या मैं भी हो सकता है मुलਜ਼ਮ ਲੈ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। मैं बाहर नहीं जा सकता तो ना मैं मुलजमान ने थकल छाड़ सकता। अच्छा नाजरीन, अब ये एएसआई रमजान की गुफ्तगू आपने सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं प्राइवेट गाड़ी पे था। जी बिल्कुल आप प्राइवेट गाड़ी पे थे, लेकिन मेरा ये सवाल है, और कम से कम जो कियानी साहब हैं डीपीओ, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े ईमानदार शख्स है और बड़े अच्छे तरीके से वो इस डिस्ट्रिक्ट झांग को कमांड कर रहे हैं। मैं उनकी मेहनतों और काविशों को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि बज़बानी रमजान एएसआई के गाड़ी प्राइवेट है, अगर प्राइवेट गाड़ी है उसके ऊपर नीली बत्ती किस कानून के तहत लगाई हुई है? पहली बात। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी मैंने उस लड़के को कहा है कि मेरे साथ मुलजमान है, मैं नीचे नहीं उतर सकता। आप इंतहाई झूठ बोल रहे हैं। उस पूरी वीडियो में आपने मुलजमान का तज़किरा ही नहीं किया कि आपके साथ मुलजमान है और संगीन जराइम में है, मैं अगर गाड़ी से उतरा तो ये भाग जाएंगे,
आपने इस बात का जिक्र ही नहीं किया जो अब आप इस बयान में कह रहे हैं। दो चीजें। तीसरी बात, अगर आपके पास मुल्जमान थे तो इतनी इमरजेंसी, इतनी गुस्ताखी इस लड़के ने क्या कर दी थी कि आप रास्ता खुलवाने के लिए तो नहीं उतर रहे थे, लेकिन इसको मारने के लिए आप दोनों ने गाड़ी छोड़ दी है। आपने तो मुल्जमान की फिक्र ही नहीं की कि वो भाग जाएंगे। ये आपका ही वीडियो बयान है ना, और ये पूरा आपका बयान एक झूठ पे मबनी है। यानी इस तरह ये जिसने यूनिफॉर्म पहन ली है वो सुल्तान है। यानी ये जिस लड़के को मारा गया है ये एक खानदानी लड़का है, एक अच्छे घराने से इसका ताल्लुक है, एक पढ़ी लिखी फैमिली है। अगर शायद इसकी जगह वहां पे 3-4 फैमिलीज और भी है, अगर शायद ये उनमें से किसी का लड़का होता तो शायद आपके साथ क्या होता आपको अंदाजा ही नहीं। यानी ये उस शख्स की आला ज़र्फी है कि उसने तशद्दुद बर्दाश्त किया सारी चीजें, और वो लड़का जो खिदमत खल्क कर रहा है, एक मरीज, किसी का मरीज है, उसका अपना भी नहीं है, वो लेके उसको हॉस्पिटल जा रहा है, और आप एक होटल के सामने खड़े होके अपने चाय के चस्के के लिए आपने एक तो रास्ता बंद किया, फिर आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और फिर तीसरा आपने एक झूठ पर मबनी अपना एक बयान जारी किया। यानी अफसोस होता है इस तरह के ऑफिसर्स को देख के और इस वर्दी को देख के। यानी इतनी मुकद्दस यूनिफॉर्म जो जिसको देख के महसूस होता है कि ये हमारे मुहाफिज आ गए, इन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, लेकिन हमारे मुहाफिज हमें ही मारने पे तुल गए हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर वाकया आपके सामने है और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।